निमंत्रण नृपदुर्योधन का। ए नहीं कोई कार्य करते हैं निमंत्रण नृपदुर्योधन का। नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नृपदुर्योधन का। निमंत्रण नृपदुर्योधन का। कौम के घर में जाकर के विदुर के घर में जाकर के भोग छिलकों का लगाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि तीर लाते हैं। राधे भगवान का कोई भरोसा नहीं, कब रीझ जाए, कब हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाए। कुछ कर रहे हैं, कुछ करने का सोच रहे हैं और पता नहीं कि उसी के कारण को गड्ढे में गिर जाए और को ईश्वर की कृपा हो जाए। ना आए मधुपुरी से गोपियों की दुख बिथा सुनकर। गोपियों ने बुलाया लेकिन भगवान नहीं आए। द्रौपदी के बुलाने पर, द्रौपदी के बुलाने पर द्वारका से दौड़े आते हैं। दयानिध रीझ जाते हैं न जाने कौन से गुण पर। दयानिध रीझ जाते हैं। एक और बात, भगवान जब राम वन को गए, न रोए वन कमल में श्री पिता की वेदनाओं पर। न रोए वन का वन जाकर पिता की वेदनाओं पर। और कहाँ रोए? उठा कर गीध को निज गोद, उठा कर गीध को निज गोद प्रभु आंसू बहाते हैं।
न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, जाते जाते हैं, दया निधि जाते हैं। गुरु वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बड़ी सुंदर बात भगवान के ध्यान की स्थल मूर्ति की बारे में सुखदेव जी ने परीक्षित को बताया। परीक्षित जी ने पूछ लिया, प्रभु कृपा करके हमें इन्हीं विदुर जी का चरित्र सुनाइए। यहाँ 2 स्कंद पूरे हुए, श्रीमद् भागवत कथा तृतीय स्कंद, तीसरा स्कंद प्रारंभ हुआ। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं, यदा तु राजा सुसुतान साधून पुरुषन्न धर्मेन दृष्टि भ्रातर्यो विस्तश्च सुतानो प्रवेश लाक्षा भवेन ददा। जिस समय राजा धृतराष्ट्र बिल्कुल अंधे हो चुके थे, बिल्कुल अंधे मतलब किसी ने कहा महाराज उनकी तो आंखें थी नहीं, तो बिल्कुल अंधे का मतलब है कि जिसको भगवान भी ना दिखें, अपने अंतर आत्मा मन की आंखों से भगवान को भी ना पहचाने, समझ लो वो बिल्कुल अंधा है। उस समय की बात है, विदुर जी महाराज धर्म के अवतार हैं। इन्होंने सोचा कि चलो जाकर के समझाएं कि महाराज यदि आप चाहो तो युद्ध रुक सकता है, पूरा राज्य काज नहीं दो, कम से कम 5 गांव दे दो पांडवों को, उतने में काम चल जाएगा। जैसे ही विदुर जी महाराज धृतराष्ट्र जी के पास पहुंचे, समझाने लगे, दुर्योधन ने सुना, दुर्योधन आ गया, अरे हमारे टुकड़ों पर पड़ने वाला हमारे पिता को हमारे विरुद्ध भड़का रहा है, चल भाग यहां से। जैसे ही विदुर जी को भगाया, बड़े दुखी है। सचिव वेद गुरु 3 जो प्रिय बोले भैया, राज धर्म तन 3 कर होए बेग ही नाश। सचिव वेद गुरु, सचिव माने मंत्री, वेद माने डॉक्टर, गुरु माने पंडित जी कह लो, ब्राह्मण देवता कह लो, संत कह लो। राजा ने कहा कि जाओ फलाने फलाने व्यक्ति को दंड देना है, तो मंत्री ने कह दिया हाँ ठीक दे दो, तो गड़बड़ है, विचार करना चाहिए। वो मंत्री ने कही नहीं महाराज विचार कर लो। तो यदि राजा ने उस मंत्री को डांट दिया और दबाव में आने के कारण यदि मंत्री ने कह दिया कि हाँ दे दो दंड, तो पता नहीं क्या क्या राज धर्म तन 3 चीजों का नाश होता है। राजा का राज्य गया कि फ्री फंड में इसको जेल खाने में डलवा दिया या दंड दे दिया। दूसरी बात आई डॉक्टर साहब की, अपने चल रही खांसी और डॉक्टर साहब से बढ़िया जाके कहो लड़के, हे डॉक्टर साहब हमें बुखार की दवाई करो। बताओ बुखार है ही नहीं, खांसी चल रही और बुखार की दवाई करवा रहे, तो क्या हुई है? जब दूसरी दवाई हुई तो रिएक्शन हुई है ना। तो कभी सचिव और वेद बिल्कुल नहीं दबाओ। हाँ अच्छा लगे ठीक है, नहीं लगे कोई बात नहीं। वो गुरु महाराज कह रहे भैया जजमान हल्दी चढ़ाओ, अरे महाराज कहां से हल्दी चढ़ते हैं, यहाँ तो चावल चढ़ते हैं, तो गड़बड़ है कि नहीं। तो इन 3 व्यक्तियों को कभी दबाव में नहीं लाना चाहिए।
हाँ, अगर तुम्हें पसंद नहीं है कि पता नहीं महाराज झूठी सांसी पूजा तो नहीं करवा रहे, या डॉक्टर साहब उल्टी सीधी दवाई तो नहीं कर रहे, या मंत्री गलत सलाह तो नहीं दे रहा, तो उसका विचार कर लो। 2-4 आदमों से और पूछ लो, 10 जनों से पूछ लो, कहा भैया अटल महाराज भागवत करके जाना थे कि नहीं, तो बुलाओ, नहीं तो दूसरे महाराज को बुला लो। ऐसे ही होता ना विचार। आज मंत्री पद के होने के कारण दुर्योधन ने जैसे ही भगा दिया विदुर जी को, तो विदुर जी दुखी हैं, चले जा रहे हैं। और जैसे ही विदुर जी गए तो मानो कौरवों की उम्र कम नहीं खत्म ही हो गई। रामचरितमानस में जब रावण ने लात मारी विभीषण जी को और भगाया, तो क्या लिखा तुलसीदास जी ने, अश्रु कहीं चला विभीषण जबहि, अश्रु कहीं चला विभीषण जबहि, अश्रु कहीं चला विभीषण जबहि, अश्रु कहीं आयुहीन भय सब तबहि, आयुहीन भय सब तबहि, आयुहीन भय सब तबहि, आयुहीन भय सब तबहि। जैसे ही विभीषण जी चले, आयुहीन मानो इनकी उम्र कम हो गई। और विभीषण जी ने भी समझाया रावण को, महाराज मैया सीता जी को वापस कर दो। रावण ने कहा तू हमें समझाने वाला बन रहा है, चल भाग यहां से। क्योंकि आदमी कहते हैं अरे महाराज क्या बताएं, हमारे तो बहुत दुश्मन हैं। बताओ को है दुश्मन? है कोई? कोई नहीं है दुश्मन। दुश्मन कहाँ है? तुम्हारे बगल में। पत्नी नहीं? नहीं तो ये बाई कल से हमें गाड़ी में देने लगे, 3 दिन की कथा और रह गई, जैसा तैसा कर दिया, हमें डर लगा थे। गृह मंत्री की ज्यादा चलत घर में, सबसे बड़ो मंत्री गृह मंत्री। अगर गृह मंत्री ने आदेश दे दो आज रोटी नहीं खाने, गड़बड़ है। ज्यादा अपन अगर दबाव डालो तो को 2-3 दिन रोटी बन वही बंद हो जाए। होशियार भी बहुत हो। एक जनी हती है सही, राम भाई भागवत हो रही है, भागवत कथा सुन भी चलो पुण्य फल मिलत।